नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हाउ डज एन इकोनॉमिक क्राइसिस इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस। हाँ, वही क्रूड ऑयल जिसको फर्दर प्रोसेस करके आपकी गाड़ी के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है क्रूड ऑयल क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम को इसका हाई कमर्शियल वैल्यू को देखते हुए अक्सर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स के स्केल को ऊपर उठाने का भी पोटेंशियल है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस होने की वजह से इसके बाय प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पेंट, टायर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऑयल और उसके बाय प्रोडक्ट्स के बिना वर्ल्ड में करंट इकोनॉमिक ऑर्डर को सस्टेन रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्रूड ऑयल के प्राइस में इवन ए मार्जिनल इंक्रीज कैन ट्रिगर इन्फ्लेशन, रिसेशन और एनर्जी क्राइसिस। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑयल एंड गैस ग्लोबल ट्रेड की बैकबोन है और किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी को में क्रूशियल रोल प्ले करता है। आइए क्रूड ऑयल एंड इकोनॉमी को बेहतर ढंग से समझते हैं। द योम किपर वॉर ऑफ 1973। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत के साथ अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऑयल एंड गैस में सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। ओपेक ने 1973 में अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट करने पर एम्बार्गो लगा दिया था। ये योम किपुर वॉर के दौरान सीरिया एंड इजिप्ट के खिलाफ इजराइल और उसकी मिलिट्री का सपोर्ट करने वाले वेस्ट के रिवेंज में था। अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट रोकने के ओपेक के इस स्टेप को उसकी इकोनॉमी को ऑलमोस्ट स्पॉइल कर दिया था और 6 महीने से भी कम टाइम में ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट 350% बढ़ गए, जिससे रिसेशन एंड इन्फ्लेशन बढ़ गई। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के साथ इस इवेंट ने अमेरिका को लगभग घुटनों पर ला दिया था। सेकंड, ईरान रेवोल्यूशन इन 1979। जब दुनिया 1973 के ऑयल एम्बार्गो से रिकवर हो ही रही थी, जब 1979 में ईरान में पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण ऑयल प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आई। डिमांड बढ़ने और प्रोडक्शन में 4% के कट के साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ईरान इराक वॉर ने क्राइसिस को स्टेबल होने से पहले और ज्यादा बढ़ा दिया। थर्ड, इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत इन 1990। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर तेल चुराने का एलिगेशन लगाया और कई कुवैती तेल वेल्स और रिजर्व्स में आग लगा दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि थोड़े दिनों के लिए तेल की सप्लाई रुक गई और उसके प्राइसेस बढ़ गए। हाल ही में अभी ईयर 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इससे भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। क्रूड ऑयल के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लीडरशिप वाली ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रूस द्वारा अपने नेबर्स यूक्रेन पर अटैक करने से फिर खतरा पैदा हो गया था। इसमें सभी के सैंक्शन अलग अलग, यूएस का सैंक्शन अलग था, यूरोप का सैंक्शन अलग था। तो यूएस सैंक्शन क्या था? ओपेक प्लस का मेंबर रशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई के बाद थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। अमेरिका ने हाल ही में रशियन ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अमेरिका को नियरली 3% ऑयल एंड गैस रशिया से रिसीव होता है। सिंस तेल के लिए रशिया पर अमेरिका की डिपेंडेंस कम है, इसलिए अमेरिका रशियन ऑयल एंड गैस को रिफ्यूज करने का रिस्क उठा सकता है। बट यूरोपियन कंट्रीज में वैसी लग्जरी नहीं है, शायद इसलिए यूरोप ने रशियन ऑयल पर कोई बैन नहीं लगाया था। अब इसमें यूरोप का क्या स्टैंड था? यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया के तेज होते हमले के बीच यूरोपियन कंट्रीज खासकर जर्मनी स्टैंड रिमेन्स क्लियर। जर्मन चांसलर ओलेफ स्कोल्स ने उस टाइम क्लेरिफाई किया था कि जर्मनी रशियन ऑयल एंड गैसेस के इंपोर्ट को रोककर वॉर की स्थिति में अपनी लाइट्स को खत्म करने का रिस्क नहीं उठा सकता। फिर भी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि रशिया पर सैंक्शंस पर और बैन के कारण सप्लाई की शॉर्टेज को काउंटर करने के लिए यूएस एंड इट्स अलाइज 60 मिलियन बैरल ऑयल को रिलीज किया था। हालांकि इट मस्ट बी नोटेड कि पूरा वर्ल्ड एक दिन में नियरली 97 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम करता है एंड एडिशनल 60 मिलियन बैरल शायद ही ग्लोबल डिमांड में इरप्शन लाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन। अब इन सैंक्शंस का इम्पैक्ट क्या हुआ? जब वन नेशन और ए ग्रुप ऑफ नेशंस एक साथ अगर किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री पर सैंक्शंस लगाते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट ऑयल सप्लाई पर होता है। सप्लाई की लाइकली शॉर्टेज के कारण तेल का प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2019 में ईरान पर इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस और न्यूक्लियर डील को अबेंडन कर दिया तो क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू गई। ट्रंप ने कहा कि इस मूव का एम ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को जीरो पर लाना है। वीक सप्लाई के बीच इस मूव से बाजार से डेली नियरली 1 मिलियन बैरल तेल खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। एज ए रिजल्ट 2019 में पहली बार क्रूड ऑयल की कीमतें $75 पर बैरल पर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री पर सैंक्शंस लगाने से तेल की कीमतें बढ़ती हैं। यह उन देशों को भी क्रिपल बना सकता है जो प्राइमरली ऑयल इंपोर्ट पर रिलायंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आर ऑयल प्राइसेस सेंसिटिव टू ए क्राइसिस। ऑयल प्राइसेस मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स डिमांड एंड सप्लाई को सिग्निफिकेंटली डिटरमाइन करता है। डिमांड और सप्लाई के सिंपल रूल्स के अकॉर्डिंग ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं कि जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। कन्वर्सली सप्लाई ज्यादा होने पर ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। इन क्राइसिस लाइक सिचुएशन लाइक वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिमांड एंड सप्लाई के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है। ग्लोबल ऑयल प्राइस अनस्टेबल हो जाते हैं। कई पॉलिटिकल रीजन से सम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज द्वारा तेल सप्लाई रोकी या कम की जा सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस।
जबकि ओपेक के मेंबर्स जनरली सप्लाई डिसाइड करते हैं। ऑयल सेल्स से अपने एक्सपोर्ट के साथ ऑयल के प्राइस डिटरमाइन करने में अमेरिका सबसे नया कंट्रीब्यूटर रहा है। फॉर इंस्टेंस 2014 में ऑयल के प्राइस में भारी गिरावट आई जब ओपेक और अमेरिका दोनों में इतना ज़्यादा तेल निकाला जो ग्लोबल कंजप्शन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया। सिमिलरली डिमांड ऑल्सो डिटरमाइंस द प्राइसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। फॉर एग्जाम्पल 2020 में वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड सप्लाई इंपैक्ट हुई। इसने ऑयल इंपोर्ट को सेवरल रिड्यूस कर दिया, जिससे ऑयल के प्राइसेस अब तक के ऑल टाइम स्लो आ गई। इसके अलावा ओपेक मेंबर्स और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशंस डिमांड एंड सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गल्फ वॉर ऑफ 1991 led to a significant fall in supply, thereby resulting in a price increase. OPEC and regulation of oil prices. Member of OPEC play an essential role in determining oil prices. The OPEC actively manages the oil production by its member countries and sets production target for them. When OPEC cuts the production targets for its member countries, the supply in the international market reduces, which shoots the price up. OPEC countries produce nearly 40% of the world's total oil, and its export represent over 60% of the total petroleum traded globally. The massive scale of this number makes OPEC a heavyweight in regulating the oil prices in international market. The formulation of new OPEC Plus with non-OPEC members make countries like Russia and Indonesia also have a voice when it comes to regulating oil production. तो दोस्तों ये वीडियो तो हमारी क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल के प्राइस कैसे इंपैक्ट होते हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कौन डिसाइड करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।